भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा विचार है और उस विचार को कानूनी शक्ल देने वाले सबसे बड़े शिल्पकारों में से एक थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे उन्होंने सिर्फ भारत का संविधान ही नहीं बनाया बल्कि करोड़ों लोगों के लिए न्याय की परिभाषा ही बदल दी। चलिए उनकी ही एक बात से शुरू करते हैं। मन की साधना ही मानव अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। देखिए, ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये उनके पूरे जीवन का सार है। इससे पता चलता है कि कैसे उन्होंने ज्ञान को, एजुकेशन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया और उसी से एक बहुत बड़े सामाजिक बदलाव की नींव रखी। तो उनकी कहानी शुरू होती है उन चुनौतियों से जो उन्हें जन्म से ही मिली, और इन्हीं चुनौतियों ने उनके इरादों को, उनके संकल्प को और भी मजबूत कर दिया। सोचिए, जन्म के साथ ही उन पर अछूत का लेबल लगा दिया गया। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक दीवार थी जो उन्हें समाज के हर अच्छे मौके से दूर रखने के लिए बनाई गई थी। और इसी दीवार को तोड़ने से उनके असाधारण सफर की शुरुआत हुई। तो सवाल ये है कि इस भेदभाव का जवाब उन्होंने कैसे दिया? किताबों से, शिक्षा से। ये जो टाइमलाइन है ना, ये उनकी ज्ञान की कभी न खत्म होने वाली भूख को दिखाती है। मुंबई से लेकर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक, उनकी हर एक डिग्री उस समाज की सोच के खिलाफ एक हथियार थी। अब आते हैं उनके सबसे बड़े काम पर, एक राष्ट्र के निर्माता। अपनी पढ़ाई और अनुभवों के साथ अब वो भारत के भविष्य की नींव रखने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। ये कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं थी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का पूरा खाका तैयार करने का काम उनके कंधों पर था। वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि एक नए भारत के चीफ आर्किटेक्ट थे। एक ऐसा भारत जो न्याय और बराबरी की नींव पर खड़ा होना था। तो आखिर ये संविधान इतना क्रांतिकारी क्यों था? क्योंकि इसने सदियों से चली आ रही सामाजिक बुराइयों पर सीधा कानूनी हमला किया। इसने छुआछूत यानी अस्पृश्यता को जड़ से खत्म कर दिया, हर तरह के भेदभाव को गैर कानूनी बना दिया, और सबसे जरूरी बात, इसने आरक्षण के जरिए उन समुदायों को मुख्यधारा में लाने का एक ठोस रास्ता बनाया जिन्हें हमेशा पीछे रखा गया था। लेकिन उनकी सोच सिर्फ सामाजिक न्याय तक ही नहीं रुकी, उनकी आर्थिक समझ भी कमाल की थी। आज हम जिन बड़े बड़े संस्थानों को देखते हैं, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक और फाइनेंस कमीशन, उनकी नींव में डॉक्टर अंबेडकर के ही विचार थे। मतलब ये वो संस्थाएं हैं जो आज भी भारत की अर्थव्यवस्था को चला रही हैं। अब बात करते हैं उनके विजन के एक और जरूरी पहलू की। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने बराबरी की लड़ाई को उन लोगों तक पहुंचाया जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था। वो महिलाओं के अधिकारों के बहुत बड़े पैरोकार थे। इसका सबसे बड़ा सबूत है हिंदू कोड बिल के लिए उनका संघर्ष। ये वो बिल था जो महिलाओं को शादी, संपत्ति और तलाक में बराबरी का हक देता। और जानते हैं, जब इस बिल को कमजोर करने की कोशिश हुई तो उन्होंने अपने उसूलों से समझौता नहीं किया, बल्कि कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। और ये मत सोचिए कि वो लड़ाई पुरानी हो गई है, वो आज भी उतनी ही जरूरी है। जैसे ये आंकड़े दिखा रहे हैं, भारत में वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी अभी भी ओईसीडी देशों के औसत से काफी पीछे है। ये हमें याद दिलाता है कि जिस बराबरी का सपना डॉक्टर अंबेडकर ने देखा था, उसे पाने के लिए अभी लंबा सफर तय करना है। उनकी ये एक बात सब कुछ कह देती है। मैं किसी समुदाय की प्रगति को उस प्रगति की डिग्री से मापता हूं जो महिलाओं ने हासिल की है। मतलब उनके लिए किसी भी समाज की तरक्की का असली पैमाना ये था कि वहां की महिलाएं कितनी आगे बढ़ी हैं। तो ये तो थे डॉक्टर अंबेडकर और उनका काम। पर सवाल ये है कि आज भारत उन्हें कैसे याद करता है। तो चलिए अब बात करते हैं उनकी विरासत की, अंबेडकर जयंती की। हर साल 14 अप्रैल को पूरा देश अंबेडकर जयंती मनाता है। ये सिर्फ कैलेंडर पर एक छुट्टी का दिन नहीं है, बल्कि उस महान इंसान को सम्मान देने का दिन है जिसने देश के पूरे नैतिक और कानूनी ताने बाने को एक नई दिशा दी थी। और एक मजेदार बात यह है कि इस एक दिन को कई नामों से जाना जाता है। हर नाम उनके व्यक्तित्व के एक अलग पहलू को दिखाता है। जैसे समानता दिवस उनके सामाजिक न्याय के संघर्ष को सलाम करता है, और ज्ञान दिवस उनकी जबरदस्त विद्वत्ता को। इससे पता चलता है कि उनकी विरासत कितनी बड़ी और गहरी है। और आखिर में ये समझना भी जरूरी है कि उनका असर सिर्फ भारत की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं रहा, उनकी आवाज दुनिया भर में गूंजी। देखिए, यूनाइटेड नेशंस से लेकर कनाडा और अमेरिका तक दुनिया भर में
उनके जन्मदिन को समानता और मानव अधिकारों के एक प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि डॉक्टर अंबेडकर अब सिर्फ भारत के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए सामाजिक न्याय के एक ग्लोबल आइकॉन बन चुके हैं। तो अंत में ये सिर्फ एक जानकारी नहीं बल्कि एक सवाल है। डॉक्टर अंबेडकर में हमें बराबरी का एक नक्शा, एक ब्लूप्रिंट तो दे दिया, पर अब सवाल ये उठता है कि उस नक्शे पर एक मजबूत और मुकम्मल इमारत खड़ी करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है।